हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलोवरीन। और आज इस पार्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म SN1 और SN2 को बहुत डिटेल में समझा था। आज हम लोग उन्हीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि कौन किस किस रिएक्शन में हेलो एल्केन NSR रिएक्शन को शो करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर को 4 हेडिंग्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हेडिंग में जनरल इंट्रोडक्शन, सेकंड हेडिंग में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग हेलो एल्केन्स को डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज करते हैं। एंड हेडिंग 3 थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और हेडिंग 4 में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। और हम लोग फर्स्ट वाली केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोगों ने 2 मैकेनिज्म से लास्ट पार्ट के वीडियो में समझा था, जिसमें SN1 और SN2 को हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तभी ये वाला जो पार्ट है वो आपके समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है सिंथेसिस ऑफ एल्केन। सिंथेसिस ऑफ एल्केन मतलब हम लोग हेलो एल्केन का यूज करके हम लोग एल्केन यहां पर प्रिपेयर करेंगे। और हम लोग जानते हैं हेलो एल्केन की कौन सी प्रॉपर्टी शो होगी यहां पर, NSR। तो देखिए, जैसे मेरे पास है RX, मेरे पास हेलो एल्केन है, और हेलो एल्केन से मुझे बनाना है एल्केन। तो मुझे सिंपल यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल हैलाइड की जगह पर क्या लगाना है, केवल हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूँगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट मैं यहाँ यूज करूँगा, और उस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है, आप लोग बहुत पढ़े होंगे इसके बारे में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या हम लोग यूज करते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड। आप लोगों ने 11th क्लास में S ब्लॉक वाले चैप्टर में इन दोनों को पढ़ा होगा। तो देखिए, यहां पर मैंने इसका नाम जैसे लिखा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहां पर हाइड्राइड टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए, हाइड्राइड का मतलब होता है, हमेशा याद रखेंगे आप लोग, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव। तो देखिए, यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव, इसका मतलब ये कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है। तो दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। तो मैंने क्या किया है, एल्केन से, हेलो एल्केन से एल्केन को बनाया। कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे, लेकिन मैं यहाँ साइड प्रोडक्ट को लिखना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मेन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, साइड प्रोडक्ट को लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, हेलो एल्केन ने NSR रिएक्शन शो की है यहाँ पर, और क्या बना दिया है, एल्केन बना दिया है। साइड प्रोडक्ट बनेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर। अच्छा, ऐसे ही और भी रिएक्शन है, आप लोगों को याद होंगी। जैसे आप लोग पढ़ते हैं वुर्ज रिएक्शन, हम लोग वुर्ज रिएक्शन में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है भाई, कि सेम टाइप ऑफ हेलो एल्केन लेते हैं हम लोग, सोडियम लेते हैं, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर R मेरे को एल्केन मिल जाती है, जस्ट डबलिंग हो जाती है एल्केन की। आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से ये 11th क्लास में, जब आप लोगों ने GMP ऑफ एल्केन को डिस्कस किया होगा। देखो, एक चीज़ क्लियर करूँ यहाँ पर, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान के चलिए हेलो एल्केन की जो GMP थी, वो जैसे हेलो एल्केन में मैंने सबसे पहली GMP आपको बताई है कि हम लोग एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। तो जो एल्केन को मैंने यूज़ किया है रिएक्टेंट में, इसका मतलब हम लोग एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पर। तो हम लोग GMP और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे की केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस करते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने हेलो एल्केन यूज़ किया है, तो हेलो एल्केन की तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन एल्केन की क्या हो गई, ये GMP हो गई, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए, तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो सेम रिएक्शन फिर हमको लगेगा कि ये रिएक्शन रिपीट हो रही है। ठीक है,
तो देखिए ये वुड्स रिएक्शन है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म से भी समझाऊं आपको, मैकेनिज्म से, तो देखिए हमारे पास है हेलो एल्केन, ठीक। हेलो एल्केन में हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, एल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और मेरे पास यहाँ पर हैं दो सोडियम। देखो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया R पॉजिटिव के पास, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? कैंसिल। फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसके पास पहुंचेगा तो यहाँ पर R पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा? R नेगेटिव में। और ये जो X नेगेटिव है वो एक सोडियम के साथ, एक सोडियम प्लस के साथ में लग जाएगा। तो आपको देखिए स्टेप 1 में क्या मिल गया? R नेगेटिव और NaX। ये R नेगेटिव किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब जो मेरे पास दूसरा हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल है, दूसरे हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल के ऊपर ये X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और आपके पास न्यूक्लियोफाइल बन गया है एल्काइल का। तो दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन, तो आपको क्या मिल जाएगा सर? आपको मिल जाएगा एल्केन। तो देखिए मैंने आपको यह समझाया है कि वुड्स रिएक्शन में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। 11th क्लास में हम लोग इसकी मैकेनिज्म नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म आपको इसीलिए कराई है ताकि आप लोग समझ सकें कि वुड्स रिएक्शन भी NSR का एक एग्जाम्पल है। चलिए, अच्छा ऐसे ही आप लोगों ने एल्केन की GMP पर फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़ी थी। फ्रैंकलैंड रिएक्शन। उस फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग हेलो एल्केन लेते हैं, ठीक है, इसके साथ में जिंक लेते हैं और हमको मिल जाती है एल्केन। तो ये भी NSR का ही एग्जाम्पल है। आप लोग कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ते हैं, ये 11th क्लास की रिएक्शन है सारी, कोरे हाउस सिंथेसिस, ये भी NSR का ही एग्जाम्पल है। कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या करते हैं? RX हम लोग इसकी रिएक्शन करा देते हैं लिथियम के साथ, तो ये बन जाता है लिथियम, इस तरह से R- Li पॉजिटिव। फिर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रिक आयोडाइड के साथ में, तो ये बन जाता है यहाँ पर R2Cu Li। और फिर हम लोग इसकी रिएक्शन करा देते हैं किसी हेलो एल्केन के साथ, तो आपको मिल जाता है R। देखिए ये सारी की सारी रिएक्शन आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं इन द GMP ऑफ एल्केन। ये सब के सब NSR का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन की मैकेनिज्म भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। आप लोगों को मैकेनिज्म मैं केवल समझाने के पर्पज से करा रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में या नीट में या JEE एडवांस में कोई मैकेनिज्म आप लोगों से पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। और बाकी की जो डिटेल्ड है, ये सारी डिटेल हम लोग 11th क्लास की प्ले लिस्ट में पढ़ेंगे ही। चलिए, तो देखो हम लोग एग्जाम्पल ऑफ NSR कर रहे हैं SN1 और SN2 रिएक्शंस। NSR की मैकेनिज्म के 2 टाइप थे, उसमें से मैं अब एग्जाम्पल ऑफ NSR आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और पहला है इसमें सिंथेसिस ऑफ एल्केन। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कुछ ऐसे है। 3 डिग्री हेलो एल्केन में सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री में और 1 डिग्री में सबसे कम। और अगर मैं SN2 की बात करूँ तो SN2 में ये बनता है 1 डिग्री, ये बनता है 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये जो है मोस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता रहा हूं मैं। तो देखिए SN2 में 1 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव है। अब एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग कि 3 डिग्री हेलो एल्केन के साथ में अगर ये रिएजेंट रिएक्शन करेंगे, जैसे यहां पर मेरे पास हेलो एल्केन है और अगर ये 3 डिग्री है और मैंने यूज किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, फिर एलिमिनेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब हेलो एल्केन की सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमिनेशन, वहां पर मैं विद मैकेनिज्म आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल ऑफ NSR में पहला पढ़ चुके हैं सिंथेसिस ऑफ एल्केन। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं समझा सकता हूँ आपको, क्योंकि 12th का जो सिलेबस है फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अब मैं आता हूँ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ NSR में, सेकेंड है सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे, हमने GMP सीक्वेंस में पढ़ी थी, ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टी भी सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। सिंथेसिस ऑफ एल्कीन मतलब हम लोग हेलो एल्केन से क्या बनाएंगे? एल्कीन बनाएंगे, और उसमें हेलो एल्केन की रिएक्शन कौन सी शो हो रही होगी? NSR। अब देखो मेरे पास है, मान लीजिए कोई हेलो एल्कीन लाइक
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X। दिस इज हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन, ये हेलो एल्कीन है, ठीक है। मैं इसकी रिएक्शन कराऊं और मुझको मिल जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और R, मुझको एल्कीन मिल जाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ सिंपल क्या करना है, मुझे हेलोजन की जगह पे क्या लगाना है, कोई एल्काइल ग्रुप लगाना है। तो मैं इसकी रिएक्शन कर देता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑल मतलब ये प्रिपेयर्ड फॉर्म में आता है, ये है ना। तो हम लोग इसको सीधे रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर +2 आता है, R के ऊपर माइनस आता है। तो R के ऊपर माइनस है, इसका मतलब ये कैसा है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन, क्या मिल गया आपको, एल्कीन मिल गया। तो सिंथेसिस ऑफ एल्कीन में भी NSR रिएक्शन हो रही है। तीसरा देखूं मैं, सिंथेसिस ऑफ एल्काइन, सिंथेसिस ऑफ एल्काइन। देखिए आप लोगों को सीक्वेंस में ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप लोग कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। देखिए सिंथेसिस ऑफ एल्काइन में देखें हम, मान लीजिए मेरे पास एक एल्काइन है इथाइन, ये मेरे पास इथाइन है और मुझे इसको बड़ी एल्काइन में कन्वर्ट करना है ना। इसका जो है होमोलोग बनाना है, हायर होमोलोग बनाना है इसका। तो इथाइन की मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा दूंगा सोडियम मेटल के साथ में। और हम लोग जानते हैं एल्काइन में ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज एक्टिव, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25। तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा हो गया, एक्टिव। तो ये सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो आपको क्या मिलेगा सर, आपको मिल गया सोडियम एसीटाइलाइड, ये सॉल्ट मिल गया आपको, सोडियम एसीटाइलाइड, या मैं सोडियम इथाइनाइड ऐसे भी लिख सकता हूं, सोडियम इथाइनाइड, ये सॉल्ट बन गया आपके पास। चलिए अब मैं लेता हूं कोई हेलो एल्केन, मान लीजिए मैंने ये हेलो एल्केन लिया, ठीक है। R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इसकी रिएक्शन करा दूं मैं सोडियम इथाइनाइड के साथ में। हम लोग जानते हैं सोडियम पे पॉजिटिव आएगा और इस पूरे ग्रुप पे कैसा आएगा, नेगेटिव। ये पूरा ग्रुप किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन, इसी को तो बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैकेनिज्म हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको मिल जाएगा R, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H। तो आपको हायर एल्काइन यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये यहाँ पर बना दिए हैं। ये रिएक्शन सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से इनको बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और यही रिएक्शन फिर आगे चल के कन्वर्जन में यूज़ होती हैं। हम लोगों ने जैसे जब ये ख़त्म कर लेंगे हम लोग चैप्टर, तो NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो देखिए, तो ये हो गई 3 एग्जाम्पल हो गए NSR के। हम लोग आगे और पढ़ेंगे अभी, जिसमें हम लोग सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। 4th एग्जाम्पल है सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। हम हेलो एल्केन से एल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। मेरे पास है हेलो एल्केन RX, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। देखिए अब मुझे यहाँ पर चाहिए OH ग्रुप, क्योंकि मुझे क्या बनाना है यहाँ पर, ROH, ठीक है। तो मुझे हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल चाहिए यहाँ। तो मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, देखिए एक्वस KOH या एक्वस NaOH, ठीक। तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ सिंपल एल्कोहल। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ के लिए समझ लीजिए कि ये हेलो एल्केन 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है और मैं इसके साथ एक्वस KOH या एक्वस NaOH यूज़ करूँगा तो मुझको मेन प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन। अब ये पॉइंट समझाने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम लोग हेलो एल्केन की जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसमें मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को ये एलिमिनेशन की प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल ये रहा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये एक्वस KOH या एक्वस NaOH होना चाहिए। अगर मैंने किसी हेलो एल्केन के साथ में एल्कोहलिक KOH या सोडामाइड ले लिया NaNH2, ठीक है, याद रखना, या तो एल्कोहलिक KOH या सोडामाइड, तो भी मेरे पास मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा,
एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, एलिमिनेशन वाली जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें स्टडी करेंगे, क्योंकि यहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, एलिमिनेशन, पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो मैंने हेलो एल्केन से क्या बना दिया सर, एल्कोहल। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पर, सिंथेसिस ऑफ थायो एल्कोहल। थायो का मतलब, थायो जहां भी आ जाए समझ लीजिए सल्फर की बात हो रही है, थायो एल्कोहल। तो देखिए मेरे पास है RX, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव, एल्काइल पर पार्शियल पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन करता हूं मैं NaOH की जगह NaSH, ये तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल, SH विल अटैक ऑन दिस X नेगेटिव एंड टेक इट पोजीशन। तो आपको मिल गया ये, इसका नाम क्या होगा, एल्काइल मरकैप्टेन, एल्काइल मरकैप्टेन। ये नाम याद आ रहा होगा आपको, LPG गैस में, सिलेंडर्स में हम लोग यही इथाइल मरकैप्टेन उसमें मिक्स कर देते हैं ताकि गैस लीक होने पर हमको स्मेल आ जाए, इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर। सिक्स्थ एग्जाम्पल है NSR का, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिंथेसिस ऑफ ईथर। देखिए अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली पढ़नी कैसे है। जब हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और जब एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, तो आपको पता चलेगा कि इन रिएक्शंस की अहमियत क्या है। ये तो एक तरह से मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की तरह बता रहा हूँ कि भाई ये इतना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। हम लोग जब इनके क्वेश्चंस करेंगे तब आप लोग इन फॉर्मूले की एप्लीकेशन को समझ पाओगे। तो सिंथेसिस ऑफ ईथर में 6.A, ठीक, तो 6.A में देखिए मैं किसके साथ कर देता हूँ इसकी रिएक्शन, सिल्वर ऑक्साइड के साथ में। मान लीजिए मैंने हेलो एल्केन की रिएक्शन कर दी सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ऑक्सीजन पे -2 है, यहाँ एक हेलोजन पे -1, एक हेलोजन पर -1। तो ये जो ऑक्साइड है O-2, ये दोनों हेलोजन को हटा देगा और इसकी जगह खुद लग जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, ROR, आपको क्या मिल गया, ईथर मिल गया। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये मेरे पास हेलो एल्केन है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये मैंने लिया कोई रिएजेंट, रिएजेंट के दो पार्ट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो अटैक करने जा रहा है। और ये न्यूक्लियोफाइल जगह छोड़ के जा रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, वीक होगा। ठीक है, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे, हर रिएक्शन में यही तो हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के साथ ये प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। चलिए अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 6.B, दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस साइंटिस्ट का नेम है, तो वही कंडीशन लेनी है जो साइंटिस्ट ने कंडीशन ली है। तो होता क्या है इसमें वो समझिए। हमारे पास है मान लीजिए एल्कोहल, ये एल्कोहल है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा, एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.5, और हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम से जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज़्यादा हो, तो ऐसे हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। मैंने इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम के साथ, तो सोडियम एटम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और इसकी जगह आपको मिल जाएगा C2H5ONa। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं इसको, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, सोडियम पर पॉजिटिव। चलिए मेरे पास है मान लीजिए कोई हेलो एल्केन लाइक CH3Cl, ठीक है, और मैंने इसकी रिएक्शन कर दी सोडियम इथॉक्साइड के साथ में, C2H5 और Na+। अब हम लोग जानते हैं Cl पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। क्या मिल जाएगा आपको, CH3O C2H5, ये ईथर आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया है, बेसिकली हमने हेलो एल्केन से क्या बना दिया है, ईथर, विद द हेल्प ऑफ दिस सोडियम इथॉक्साइड। अच्छा मैं जनरली अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए जो आपकी एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन में यूज होगा, वो स्पेशल पॉइंट आप लोग यहां समझिए। स्पेशल पॉइंट क्या है, या मैं उसको लिमिटेशन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस कह सकता हूं।
लिमिटेशन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस की लिमिटेशन क्या है उसको समझिए। देखो ये जो हेलो एल्केन मैंने यूज किया है, ये हेलो एल्केन जो मैंने यूज किया है और यहां पर यूज किया है कोई सोडियम एल्कोक्साइड, है ना, ये हेलो एल्केन है मेरे पास। यहाँ पे मैंने आर डैश इसीलिए लगा दिया ताकि आर और आर डिफरेंट दिखे, यहाँ पर सेम भी हो सकते हैं। ये हेलो एल्केन यहाँ पर कैसा होना चाहिए सर, ये 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री होगा तभी यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेन प्रोडक्ट आपको ईथर मिलेगा। अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री है हेलो एल्केन तो आपको ईथर नहीं मिलेगा। अगर ये हेलो एल्केन 2 डिग्री या 3 डिग्री है और आप इसकी रिएक्शन कराते हो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तब एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। एल्कीन वो मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन। मैं एलिमिनेशन वाली प्रॉपर्टी में आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस की लिमिटेशन क्या होगी कि हेलो एल्केन हमेशा कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री का होना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास हेलो एल्केन आ गया CH3 और यहाँ पर मैंने Cl और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में। तो देखिए हेलो एल्केन कैसा है, ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है, ये 3 डिग्री का। मैंने यहाँ पे क्या लिमिटेशन बताई कि 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो क्या बनेगा, एल्कीन। तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ से ये Cl निकल जाएगा और यहाँ से एक कार्बन एटम से हाइड्रोजन भी निकल जाएगी, तो आपको मेन प्रोडक्ट यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगी एल्कीन। अगर समझ में नहीं आए ये वाले पॉइंट तो आप लोग एलिमिनेशन प्रॉपर्टी तक वेट करना थोड़ा सा। अच्छा, अगर मैं यहीं पर क्या करूं कि मैं ले लूं CH3 और सोडियम एल्कोक्साइड को 3 डिग्री का बना दूं। ये जो सोडियम एल्कोक्साइड ये बन गया, अब ये 3 डिग्री का है और एल्केन मैंने ले लिया, हेलो एल्केन मैंने ले लिया मिथाइल क्लोराइड। देखो यहाँ पे सोडियम मेथॉक्साइड था और ये 3 डिग्री हेलो एल्केन था। मैंने क्या कर दिया, अब एक्सचेंज कर दिया, हेलो एल्केन तो बना दिया मिथाइल वाला और सोडियम एल्कोक्साइड बना दिया ये 3 डिग्री वाला। अब यहाँ पर क्या होगा, आप हेलो एल्केन देखिए कैसा है, 1 डिग्री। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होती तो एल्कीन बनेगा, यहाँ तो क्या बनेगा भाई, ईथर बनेगा। दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस नेगेटिव एंड टेक इट पोजीशन। आपको क्या मिल जाएगा, CH3O CH3 और CH3। आई होप आप लोगों को इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है क्लियर तो एलिमिनेशन प्रॉपर्टी तक आप थोड़ा सा वेट करिए। तो हम लोग आ जाते हैं 7th एग्जाम्पल है NSR का, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ईस्टर। सिंथेसिस ऑफ ईस्टर। चलिए देखिए, एक पॉइंट और मैं क्लियर करूं आपसे स्टूडेंट्स कि ये जो मैं आप लोगों को पूरा कुछ करा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं NCERT से बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें मैं आपको करा रहा हूं। आप लोग JEE एडवांस और नीट को फोकस कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी ऐसा पॉइंट मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया हो और मैंने यहाँ पर नहीं बताया हो। तो आप लोग बहुत पेशेंस से वीडियो सुनिए, अच्छे से अच्छे नोट्स बनाइए। जितने अच्छे नोट्स बनाएंगे आप लोगों को रिवीजन करने में उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग 7th एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ईस्टर। मैं आप लोगों को अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमने GMP ऑफ हेलो एल्केन में बिन बॉन्ड सिमोनिनी नाम की एक रिएक्शन पढ़ी थी, हमने हंस डिकर रिएक्शन पढ़ी थी। उस हंस डिकर रिएक्शन में एक एक्सेप्शनल केस था कि अगर हम लोग ब्रोमीन की जगह आयोडीन ले लेंगे तो वहाँ पर ईस्टर बन जाएगा। देखिए हम लोग बिन बॉन्ड सिमोनिनी में क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर अगर मैं आयोडीन लेता हूँ, आयोडीन, तो देखो ये बन जाएगा यहाँ पर आयोडो एल्केन और यहाँ पे हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 लेते हैं। अब ये आयोडो एल्केन में क्या होता है सर कि आयोडीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने से बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मोर होगी, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये इतना रिएक्टिव है कि अपने ही रिएक्टेंट के साथ दोबारा से रिएक्शन कर लेगा। तो देखो RCOOAG
सिल्वर पे प्लस, पूरे ग्रुप पर माइनस, और यहाँ आर आई, ठीक है, आई के ऊपर नेगेटिव। दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस नेगेटिव एंड टेक इट पोजीशन। क्या मिल जाएगा आपको? आर सी ओ ओ आर, तो ये आपको मिल गया ईस्टर। तो ये था सिंथेसिस ऑफ ईस्टर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, रिएक्शन विद अमोनिया। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हेलोएल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? अमोनिया के साथ। इसको समझिए, मेरे पास हेलोएल्कीन है, हम लोग जानते हैं हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव और एल्काइल ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव, और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं अमोनिया के साथ, और मैं अमोनिया को ऐसे लिख लेता हूं, हाइड्रोजन पर प्लस और NH2 पर माइनस। तो NH2 क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल। दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। तो क्या मिल जाएगा सर यहाँ मिल जाएगा RNH2, मतलब 1 डिग्री अमाइन आपको मिल जाएगा, 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि यहाँ पर हमने अमोनिया जो है वो एक्सेस में लिया है। अमोनिया किस में है? एक्सेस में। याद रखना ये हेलोएल्किन कैसा होना चाहिए? हमेशा 1 डिग्री। अगर ये हेलोएल्किन 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो क्या बन जाएगा सर? एलिमिनेशन होगा, और एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। पढ़ेंगे इसके बारे में एलिमिनेशन प्रॉपर्टी में। चलिए, अब बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए कि यहां पर अगर मैंने हेलोएल्किन की रिएक्शन कराई है अमोनिया के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन पे प्लस NH2 पे माइनस, और यहां पर मैंने हेलोएल्किन जो 1 डिग्री का है इसको मैंने एक्सेस में ले लिया, हेलोएल्किन को एक्सेस में ले लिया है, तो देखो क्या होगा? NH2 विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? RNH2। मैं ऐसे लिख देता हूँ RNH2 को, ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। अब हेलोएल्किन है एक्सेस में, तो इसका और मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करेगा। हम लोग जानते हैं X के ऊपर नेगेटिव, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, या हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, और इस पूरे ग्रुप पे कैसा आएगा? पूरे ग्रुप पर नेगेटिव। तो दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। आपको मिल जाएगा RNHR। कितना मिल गया भैया? 2 डिग्री अमाइन मिल गया, ठीक है। अभी और है हेलोएल्किन, हेलोएल्किन तो एक्सिस में है ही, एक और हेलोएल्किन अटैक कर देगा इसके ऊपर, क्योंकि हेलोएल्किन एक्सिस में है। चलिए, अब क्या होगा? देखो, इस वाले हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव, और इस पूरे ग्रुप पे कैसा आएगा? नेगेटिव। तो दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस नेगेटिव एंड टेक इट पोजीशन। तो इसका मतलब एक एल्काइल ग्रुप और लग जाएगा यहाँ। तो ये मिल गया आपको 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आते हैं, हम लोग जानते हैं जो नाइट्रोजन है इसकी 5 वैलेंसी है, तो 3 तो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और एक लोन पेयर रहता है। तो ये लोन पेयर सबके ऊपर रहेगा नाइट्रोजन में, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। एक और हेलोएल्किन अटैक करेगा। अब यहाँ पर R के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव और X के ऊपर है नेगेटिव। तो इस लोन पेयर को कैच करने के लिए कौन आएगा? एल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक कर देगा। तो देखिए मिलने क्या वाला है आपको? R R R, और नाइट्रोजन ने लोन पेयर भी दे दिए, तो ये बन गया N पॉजिटिव, और बाहर क्या आ गया? X। तो इसको बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। और ये इसको यूज करते हैं हम लोग डिटर्जेंट बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को इस्तेमाल किया जाता है। बोर्ड में क्या क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ हेलोएल्किन विद अमोनिया, इफ हेलोएल्किन इज इन एक्सेस देन व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो देखिए, अगर मैंने हेलोएल्किन एक्सेस में लिया है तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। अगर अमोनिया एक्सेस में लिया है तो ओनली 1 डिग्री अमाइन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए, अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, रिएक्शन विद KCN। KCN को क्या बोलेंगे सर? पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। इसको समझिए, मेरे पास हेलोएल्किन है, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव,
ये पोटेशियम, ये साइनाइड। ठीक, पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, मेटल है, के ऊपर प्लस, पूरे Cn के ऊपर माइनस। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो ये कैसा कंपाउंड हो गया सर? ये हो गया आयनिक। ये बॉन्ड कैसा हो गया? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में तो आयन्स ही प्रेजेंट होते हैं। चलिए, ये हेलोएल्केन कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए। इफ इट इज 2 डिग्री और 3 डिग्री देन एलिमिनेशन विल टेक प्लेस एंड द मेन प्रोडक्ट विल बी एल्केन। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। हेलोएल्केन कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री का। तो यहां पर क्या होगा देखो, दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। आपको क्या मिल जाएगा? RCN। इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम तो हो जाएगा एल्काइल साइनाइड। ठीक है, और अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, एल्केन नाइट्राइल। और इनकी IUPAC, जब IUPAC में जो पूरी प्लेलिस्ट है वहां पर डिस्कस की जाएगी। अब आ जाइए यहीं पर एग्जाम्पल नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। रिएक्शन विद AgCN, रिएक्शन विद AgCN, सिल्वर साइनाइड। हेलोएल्केन की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ में। सिल्वर कैसा है सर? ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, कार्बन P ब्लॉक है। अब एक चीज देखें आप लोग, पोटेशियम ग्रुप 1 में है, कार्बन ग्रुप 14 में है, तो इन दोनों के बीच में गैप बहुत है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आएगा। सिल्वर D ब्लॉक में है, कार्बन ग्रुप 14 में है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम है, इनकी पोजीशन में डिफरेंस कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कम होगा। पीरियोडिक टेबल में जब दो एलिमेंट ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे पोटेशियम आ रहा है ग्रुप 1 में, कार्बन आ रहा है ग्रुप 14 में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो यहाँ पर सिल्वर और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब डेल्टा EN क्या होगा? कम। डेल्टा EN कम होगा तो पोलर नेचर कम होगी। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये कैसा रहेगा? कोवलेंट रहेगा। कोवलेंट रहेगा ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ पर Ag प्लस और CN टूटने में टाइम लगेगा। आप लोग जानते हैं कोवलेंट कंपाउंड जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, आयनिक कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ही, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो जब यहाँ पर आइंस प्रेजेंट नहीं है, मतलब Ag प्लस और CN माइनस यहाँ नहीं बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एल्काइल के ऊपर क्या आ चुका है? पॉजिटिव। इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये R पॉजिटिव सीधे नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देता है। तो देखिए क्या होगा, जैसे ये AgCN है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा R, और जैसे ही ये एल्काइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, तुरंत ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? RNC। इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड, या मैं IUPAC नेम क्या दूंगा? एल्केन आइसोनाइट्राइल। समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? ठीक है, तो देखो पोटेशियम साइनाइड, यहां पर भी साइनाइड है न्यूक्लियोफाइल, यहां पर भी साइनाइड है न्यूक्लियोफाइल, दोनों जगह साइनाइड है। लेकिन पोटेशियम साइनाइड अगर ये है पोटेशियम साइनाइड, तो एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ रहा है? कार्बन से। अगर AgCN के रूप में मैंने साइनाइड को लिया है, तो एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ रहा है? नाइट्रोजन से। तो ये जो ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो दोनों तरफ से जुड़ सकता है, जो दोनों एटम से जुड़ सकता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो दोनों साइड से जुड़ सकते हैं इज नोन एज एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। मैं इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है, दिस हेलोएल्केन शुड बी 1 डिग्री। अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन मेन प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल ऑफ NSR में रिएक्शन नंबर 10, रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट, रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट। इसका फॉर्मूला है KNO2। ठीक है, तो देखिए मेरे पास है हेलोएल्केन, दिस इज हेलोएल्केन, 1 डिग्री का ही होना चाहिए, X पर पार्शियल नेगेटिव, R पर पार्शियल पॉजिटिव।
और मैं रिएक्शन कर रहा हूँ KNO2 के साथ। अच्छा, यहाँ पे KNO2 की अगर मैं स्ट्रक्चरल पूरा स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ ऐसे बनती है। देखिए, ये है KNO2। हम लोग जानते हैं पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। इस पूरे पे क्या आएगा? माइनस। ये कंपाउंड कैसा है? आयनिक। तो यहाँ पर देखिए, दिस होल नेगेटिव दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। तो आपको क्या मिल जाएगा? RONO, या मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ? RNO2। लेकिन NO2 नहीं जुड़ा हुआ है एल्काइल से, क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। तो इसका नाम होगा एल्काइल नाइट्राइट। एल्काइल नाइट्राइट। ऐसे ही अगर मैं रिएक्शन करा दूं सिल्वर नाइट्राइट के साथ, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट, देखिए सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है? AgNO2। NO2, देखिए नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट होता तो AgNO3 आता, ये नाइट्राइट है। तो मैं लिखता हूं हेलो एल्केन, ठीक है, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इट शुड बी 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा तो एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ? सिल्वर नाइट्राइट के साथ। देखिए ये रिएक्शन करेगा AgO एंड डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो दिस एल्काइल कार्बोकेटाइन विल टेक दीज लोन पेयर। तो यहां पर जो R ग्रुप जुड़ेगा वो नाइट्रोजन से जुड़ेगा कुछ ऐसे, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? सिंपल RNO2, और इसका नाम होगा नाइट्रो एल्केन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो यहां पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है या नाइट्रो न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये पोटेशियम नाइट्राइट के रूप में होता है, ठीक है, तो ये जुड़ता है थ्रू ऑक्सीजन एटम, ये RONO बनाता है, RONO। अगर ये जुड़ता है AgNO2 के रूप में, है ना, तो ये बनाता है RNO2। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल कैसा हो गया? एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बना ही देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये और NCERT में भी है। देखिए, what are ambidient nucleophile? What are ambidient nucleophile? Explain with example। तो देखिए सबसे पहले ambidient nucleophile को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। The nucleophile which can attach through either side, which can attach through either sides are known as ambidient nucleophile। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया ही था, साइनाइड है और ये नाइट्राइट है। अगर कार्बन से जुड़ेगा तो एल्काइल साइनाइड, नाइट्रोजन से जुड़ेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड, यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ेगा नाइट्रो एल्केन, ऑक्सीजन से जुड़ेगा एल्काइल नाइट्राइट। तो ये दो एग्जाम्पल हैं एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल के, आप लोग अच्छे से लिखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिएक्शन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12, दैट इज स्ट्रीकर्स रिएक्शन। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एडवांस लेवल और नीट के पर्पज से है, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन नहीं है, स्ट्रीकर्स रिएक्शन नहीं है। देखिए मेरे पास हेलो एल्केन और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ NO2SO3 के साथ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं X के ऊपर नेगेटिव, R के ऊपर पॉजिटिव, इट शुड बी 1 डिग्री ओनली। 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा तो एलिमिनेशन विल टेक प्लेस। चलिए इसको मैं अच्छा ऐसे लिख सकता हूँ, Na+ and SO3 Na, दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। तो आपको क्या मिलेगा? RSO3Na, ठीक है। दिस सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, ठीक है। ये हो गया 12th एग्जाम्पल। नेक्स्ट आइए 13th एग्जाम्पल, दैट इज वुड्स रिएक्शन में आपको बता ही चुका हूं। नेक्स्ट इज फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। देखिए हम लोग लेंगे हेलोअरीन के 2 मॉलिक्यूल, हेलोअरीन के 2 मॉलिक्यूल, ये 2 सोडियम और यहाँ पर ड्राई ईथर, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसी कंडीशन है।
तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बाईफिनाइल आपको मिल जाएगा। ऐसे 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, ऐसे समझ लीजिए। 14th रिएक्शन है वुर्ज फिटिक रिएक्शन, वुर्ज और फिटिक, वुर्ज फिटिक रिएक्शन। एक लीजिए हेलो एल्केन और एक लीजिए हेलो एरीन, इन दोनों को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए तो आपको मिल जाएगा एल्काइल बेंजीन। These all 14 रिएक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ NSR। तो देखिए स्टूडेंट, ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में फर्स्ट प्रॉपर्टी NSR और उसके सारे एग्जाम्पल। ठीक है, NCERT में कुछ कम है, मैंने एक्स्ट्रा कराया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला था कि आप नोट्स मेरे फॉलो करिए, क्वेश्चन कहीं के भी करिए आप लोग। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं।